हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 के लुकिंग अराउंड के चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस के बारे में। चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये है पार्ट 1। शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होती है। कौन कौन सी? पहली सेंस होती है सेंस ऑफ साइट, सेकेंड वन इज सेंस ऑफ साउंड, थर्ड इज सेंस ऑफ टेस्ट, फोर्थ इज सेंस ऑफ स्मेल, फिफ्थ इज सेंस ऑफ टच। चलिए अब बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि तुम स्कूल के मैदान में मतलब प्लेग्राउंड में बैठे हो, खाना खा रहे हो और चील आ जाए अचानक से और तुम्हारी रोटी ले जाए? हुआ ऐसा? या फिर खाते समय तुमसे जमीन पे कुछ भी मीठा गिर गया और वहां थोड़ी देर में चींटियां लग जाए, ऐसा हुआ है? या फिर एक सोए हुए कुत्ते के पास तुम जाओ और उसके कान एकदम से खड़े हो जाए तुमको देखकर, तो ऐसा क्यों होता है? सोचा है कभी? जरा सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर बहुत दूर से भी शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है, कोई जानवर अपने साथी को, अपने फ्रेंड को यानी कि सूंघ कर ढूंढ लेता है। कैसे पहचाना चींटी ने अपनी दोस्त को? देखो, एक चींटी कहीं जा रही थी और उसने सामने से चींटियों के एक ग्रुप को आते हुए देखा। वो फटाफट से अपने होल में वापस आई। होल यानी उनका जो घर है, और उस होल के बाहर जो एक गार्ड आंट जो पहरा दे रही थी वहां पे, उसने उसको पहचान लिया और वहां आने दिया। तो उसने उसको कैसे पहचाना? ये कुछ क्वेश्चंस है, इनके आंसर सब हम देंगे। कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि उस चींटी को कैसे पता चला कि वो जो सामने से ग्रुप आ रहा है वो उसका नहीं है, मतलब वो उसके ग्रुप की नहीं है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, वो गार्ड आंट ने उस चींटी को कैसे पहचाना कि ये हमारे ही ग्रुप की है और उसको अंदर आने दिया। अब एक ये कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, इसका आंसर मैं अभी दूंगी। इसमें आपको क्या करना है कि कुछ शुगर या गुड़ या कुछ भी मीठा आपको जमीन पर फेंकना है। थोड़ी देर बाद आपको बताना है कि चींटी वहां आने में कितना टाइम लगाती है, और बताना है कि क्या एक चींटी पहले आती है या फिर पूरा ग्रुप एक साथ आता है। ठीक है। और वो उस टुकड़े के साथ चीनी के टुकड़े के साथ क्या करते हैं, वो फूड के साथ क्या करते हैं, और उसको लेकर वो कहाँ जाते हैं। और ये बताना है कि डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में चलते हैं। आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। देखिए अब हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 था कि हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। उस आंट को कैसे पता चला कि जो बाकी आंट्स थी वो उस ग्रुप की नहीं थी। एनिमल्स में भी काफी सारी सेंसेस होती है, वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी सेंसेस की वजह से आंट को ये पता चला कि जो बाकी आंट्स आ रही थी वो उसके ग्रुप की नहीं थी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था कि गार्ड आंट ने कैसे उस आंट को पहचाना। गार्ड आंट ने उस आंट को स्मेल से पहचाना उसकी। थर्ड क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट टू कम। अगर आप कुछ गिरा दो जमीन पर मीठा तो कितना टाइम लगेगा उस आंट को आने में, कोई भी आंट्स को वहां पे आने में? 15 से 20 मिनट कम से कम लगेंगे वहां पर आंट्स को आने में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि क्या एक आंट पहले आती है या फिर पूरा ग्रुप आता है। तो पहले एक आंट आती है, उनके पीछे पीछे बाकी का ग्रुप आता है। ठीक है। देखो ऐसे एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड द आंट डू विद द फूड। आंट कैरिड द फूड टू देयर होल। देखो, आंट्स का भी ऐसे होल होता है जहां वो रहती हैं, तो वो फूड वहां से उठाती हैं और उस होल में ले जाती हैं और बाद में उसे वहां पे जाकर के खाती हैं। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर। वो वहां से कहाँ जाती हैं? वो अपने होल में जाती हैं वहां से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो लाइन में चलती हैं? यस, दे मूव इन अ लाइन। देखो ऐसे एक के पीछे एक। आंट्स हमेशा लाइन में चलती हैं, एक के पीछे एक। चलिए अब एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो क्या करना है कि बिना चींटियों को नुकसान पहुंचाए उनका रास्ता एक पेंसिल से रोकना है। बस उनके रास्ते में एक पेंसिल रखनी है। अब ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे मूव करेंगी। ठीक है।
कुछ सालों पहले एक साइंटिस्ट ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था और उसने ये पाया कि चींटियां अपने पीछे पीछे स्मेल छोड़ जाती हैं, जिससे कि बाकी चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वो स्मेल को फॉलो करती करती वहां पहुंच जाती है। ठीक है, अब बताओ कि जब आपने रास्ता रोका तो चींटियों ने कैसा बिहेव किया। अब ये सोचो कि मेल इंसेक्ट्स जो होते हैं वो फीमेल इंसेक्ट्स को कैसे पहचानते हैं। वो उनको उनकी स्मेल से पहचानते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको कभी मॉस्किटो ने काटा है, मच्छरों ने आपको परेशान किया है, काटा है कभी। अब जरा ये सोचो कि मच्छरों को कैसे पता चलता है कि आप कहाँ हैं। मच्छरों को आपकी बॉडी की स्मेल से, ठीक है, या आपकी बॉडी की हीट से, गर्मी से, या आपके पैरों के जो तलवे होते हैं उसकी स्मेल से पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो इधर उधर कुछ सूंघते रहते हैं। अब सोचो वो क्या सूंघते होंगे इधर उधर। तो वो क्या करते हैं, जब डॉग्स सड़कों पर जब भी जाते हैं, मतलब डॉग्स की ना अपनी अपना एक एरिया बंधा हुआ होता है कि ये डॉग इस एरिया का है, ये डॉग इस एरिया का है। तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे पहचानता है कि ये जो डॉग है ये हमारे एरिया का नहीं है। वो डॉग उसको उसकी यूरिन की स्मेल से पहचान जाता है कि ये जो डॉग है ये हमारे एरिया का नहीं है और ये बाहर के एरिया से यहाँ आया है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि आंट्स कैसे मूव करते हैं। आंट्स जो हैं वो पेंसिल के ऊपर चढ़कर वहां से चली जाती हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि आंट्स ऐसा क्यों करती हैं। आंट्स ऐसा इसलिए करती हैं कि वो जमीन पर स्मेल छोड़ती हुई जाती हैं, ताकि जो बाकी आंट्स उनके पीछे आ रही हैं वो उनको फॉलो कर सके उस स्मेल से। ठीक है, तो जब भी उनका रास्ता रोका जाता है तो वो कोशिश पूरी करती हैं कि वो अपने ओरिजिनल पाथ को ही फॉलो करती चली जाए, इसलिए वो ऐसा करती हैं और पेंसिल के ऊपर क्लाइंब करके वहां से चली जाती हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो पहला ये है कि हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डॉग्स की सूंघने की जो शक्ति होती है उसका जो इस्तेमाल है वो हम कैसे करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हम हमारी सूंघने की शक्ति का कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमारी सूंघने की शक्ति हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। मतलब ये तो ठीक है कि हम ये पता कर सकते हैं कि फूड को हम देख के, फूड को स्मेल करके हम बता सकते हैं कि फूड खराब हो गया है या फ्रेश है या जला हुआ है या नहीं। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये बताना है कि हम किन किन एनिमल्स को सूंघ के बता सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमें यहाँ बताना है कि आपको किस किस चीजों की स्मेल अच्छी लगती है, यहाँ बताना है कि आपको किन किन चीजों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, चलिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या था, अब जो हमने क्वेश्चंस करने थे, पहला क्वेश्चन ये था कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो डॉग्स की सूंघने की शक्ति का कैसे यूज करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिसमैन के पास डॉग्स होते हैं, देखिए जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये सब क्या इस्तेमाल करते हैं, क्यों रखते हैं अपने पास ये डॉग, ताकि ये क्रिमिनल्स को पकड़ सके। क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे डॉग्स की सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, वो सूंघ कर बता सकते हैं कि क्रिमिनल कहाँ है, या फिर कोई चीज चोरी हो गई है तो उसको ढूंढने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने के लिए, बॉम्ब्स ढूंढने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारी सूंघने की शक्ति हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। देखिए, बैड फूड तो हम स्मेल कर सकते हैं कि ये गंदा है या जला हुआ है। ठीक है, और भी कई चीजों के लिए हमारी स्मेल हमारे लिए हेल्पफुल है, कि जैसे कपड़ों में से पसीने की स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है, या कोई भी अच्छा खाना उसकी स्मेल भी हमें बड़ी जल्दी आती है, जैसे कि पिज्जा या जैसे कि छोले भटूरे। ओहो, मुंह में पानी आ गया, पर खैर छोड़ो, मम्मी खाने नहीं देगी। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनको आप उनकी स्मेल से पहचान जाओगे। क्या ऐसे एनिमल्स होते हैं? हाँ, कुछ एनिमल्स हैं जिनको हम उनकी स्मेल से पहचान सकते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट्स, काउ, फिश एटसेट्रा। इन सबको हम इनकी स्मेल से पहचान सकते हैं बहुत आराम से। चलिए अब ऐसी कुछ चीजों के नाम बताने जिनकी स्मेल हमें अच्छी लगती है और जिनकी स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती है। तो किन किन चीजों की हमें स्मेल अच्छी लगती है? फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक्स होती है धूप बत्ती। ठीक है, फ्रेश एयर, इन सब चीजों की स्मेल हमें अच्छी लगती है।
और किन किन चीजों की स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती, जैसे गार्बेज हो गया, डेड फिश हो गई, काउ डंग हो गया, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, स्टेल एयर, इन सब चीजों की स्मेल हमें अच्छी नहीं लगती। अच्छा, चलिए अब बताइए कि क्या आप अपने फैमिली मेंबर्स को उनकी क्लोथ्स की स्मेल से पहचान सकते हैं? ट्राई करके देखिए अगर आपको करना है तो। अच्छा, अब यहाँ देखिए कि रजनी ने अपने 6 महीने के बेटे को, जिसका नाम है दीपक, उसको अपनी बहन सुशीला के घर छोड़ा। सुशीला की खुद की भी 6 महीने की एक बेटी है और दोनों बच्चों ने, यानी दीपक ने और जो सुशीला की बेटी है उसने, दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी कर दी। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी तो बहुत आराम से साफ कर दी, लेकिन अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ करते टाइम उसने अपनी नाक को दुपट्टे से ढक लिया। उसने ऐसा क्यों किया? ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है कि उसने अपनी बेटी की पॉटी इजीली साफ कर ली, लेकिन अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ करने से पहले उसने दुपट्टे से अपनी नाक को ढक लिया। तो उसने ऐसा क्यों किया? दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब भी आप कूड़े के ढेर के पास से जाते हो तो आपको कैसा लगता है? और आपने कभी सोचा है कि जो बच्चे हमेशा हर रोज वहां जाते हैं वो कैसे अपना पूरा दिन वहां बिताते होंगे और उनको कैसा लगता होगा? अगला क्वेश्चन है कि क्या स्मेल जो होती है वो सबके लिए अच्छी या बुरी ही होती है, या फिर ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है, हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि कोई किसी भी स्मेल को हम कैसा लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि यही क्वेश्चन था कि सुशीला ने अपना नोज क्यों कवर किया अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ करते वक्त, और अपनी बेटी की पॉटी साफ करते वक्त क्यों नहीं किया। अच्छा, जब हम कुछ चीज सोच लेते हैं कि ये डर्टी होगी तो हमें उसकी स्मेल अपने आप आएगी ही आएगी। तो जब सुशीला ने अपनी बहन के बेटे की पॉटी साफ करी तो उसने पहले माइंड बना लिया था कि ये डर्टी होगी, तो उसे स्मेल आई। लेकिन जब उसने अपनी बेटी की पॉटी साफ करी तो उसने नहीं सोचा कि ये डर्टी होगी, और उसको रोज की आदत भी है, इसलिए उसको स्मेल नहीं आई उसमें। अगला क्वेश्चन था कि आपको कैसा लगता है जब आप गार्बेज के सामने से जाते हो, और बताना था कि क्या उन बच्चों के बारे में आपको सोच के कैसा लगता है कि उनको कैसा लगता होगा। तो देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि हमको बुरा लगेगा जब भी हम ऐसे गार्बेज के सामने से जाएंगे, लेकिन जो बच्चे वहां अपना पूरा दिन बिताते हैं उनको शायद उतना बुरा ना लगता हो, क्योंकि हम जब एक बार अपना मन बना लेते हैं कि ये चीज हमें अफेक्ट नहीं करेगी, मान लो ये स्मेल हमें नहीं बुरी लगेगी, तो वो नहीं लगती। लेकिन अगर हम अपने माइंड में ये बना लेंगे कि हमें बुरी लगेगी तो ये बुरी लगेगी, तो उन बच्चों को हो सकता है कि ये बुरी ना लगती हो, क्योंकि उनकी ये रोज की आदत बन चुकी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि क्या स्मेल जो होती है वो सबके लिए गुड और बैड ही होती है, या फिर ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और किसी पर्सन की पर्टिकुलर स्मेल, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्मेल पे डिपेंड कर सकता है। कुछ स्मेल हर किसी के लिए अच्छी ही होती है, कुछ स्मेल हर किसी के लिए बुरी ही होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि वो किस स्मेल के बारे में क्या सोचता है। देखिए, अब हमें कुछ ऐसी बर्ड्स के नाम बताने जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं, हमारी तरफ, और कुछ ऐसी बर्ड्स के नाम बताने हैं जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, ज्यादातर बर्ड्स की आंखें सर के दोनों तरफ होती हैं, तो वो एक ही टाइम पर दो अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकती हैं। लेकिन जब वो सामने की तरफ देख रही होती हैं तो उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है। आपने देखा होगा कि बर्ड्स कभी कभी अपने नेक को, अपनी गर्दन को बहुत जोर जोर से हिलाती है। तो वो ऐसा क्यों करती है? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स की आंखें जो होती हैं वो फिक्स होती है और वो इधर उधर मूव नहीं हो सकती है, तो उनको इधर उधर देखने के लिए अपने सर को हिलाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। आपको अपनी राइट आई बंद करनी है या उसको एक हाथ से ढक लेना है। तो अपने किसी दोस्त को बोलो कि राइट की तरफ जाकर, थोड़े दूर जाकर खड़ा हो जाए और कुछ एक्शन करे, जैसे हाथ हिलाए, सर हिलाए या कुछ करे। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्या आप बिना गर्दन हिलाए अपने फ्रेंड के एक्शन देख सकते हो। ठीक है, एक आंख बंद करके अब ट्राई करो कि दोनों आंख खोलो और अब अपने बिना गर्दन हिलाए, ठीक है, अपने फ्रेंड के एक्शन देखो। तो दोनों कंडीशन में क्या डिफरेंस था और किस में आपको देखने में ज्यादा आसानी मिली, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं।
चलिए देते हैं। ऐसे बर्ड का नाम जिसकी आंखें सामने की तरफ हो, ह्यूमंस की तरह ओल, ठीक है। और ऐसे जिसकी दो हेड के दोनों तरफ हो, पिजन, क्रो, स्पैरो, ईगल, इन सब की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। और देयर आईज आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। उनके हेड के साइज में उनकी आईज काफी स्मॉल होती है। जो एक्सपेरिमेंट करने को बोला था, आई होप आप सबने कर लिया होगा। तो कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? नो, आई कुड नॉट सी इट। आप अपनी गर्दन हिलाए आपके फ्रेंड के एक्शन नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों आंखें ओपन करके क्या आप देख सकते हैं? हाँ, तब आप देख सकते हैं। डिफरेंस क्या था कि आप ज्यादा वाइडर एरिया देख पाएंगे जब आप अपनी दोनों आंखें खुली रखेंगे एज कंपेयर टू जब आप अपनी एक आंख खुली रखें, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में हमें ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। चलो अब एक एक्टिविटी करनी है। क्या करना है कि आपको टॉस करना है। तो एक कॉइन ले लीजिए और उसको टॉस कीजिए। क्या करना है, आपको एक बार अपनी एक आंख बंद करके टॉस करना है और एक बार दोनों आंखें खुली रख के टॉस करना है। और देखिए कि दोनों कंडीशन में से किस कंडीशन में कैच करना ज्यादा इजी होगा। ऑब्वियस सी बात है वैसे तो ये कि दोनों आंखें खुली रखकर कैच करना ज्यादा इजी होगा, ठीक है। अब एक काम करिए, सोचिए कि अगर आपकी आंखें आपके कानों की जगह होती तो आप ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ बर्ड्स तो होती हैं जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वर्चर्स यानी चील, बाज और गिद्ध, ये हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीजें हम 2 मीटर की दूरी से देखते हैं ये 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं, ठीक है। इनकी आईसाइट बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। अच्छा, क्या तुम सोच सकते हो कि जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाएगी? सोचो जरा और बताओ मुझे। मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर देती हूँ। और जैसे हम बहुत सारे कलर्स देख पाते, क्या सभी जानवर भी वो सब कलर्स देख पाते हैं? नहीं, जानवर को सारे कलर्स दिखाई नहीं देते हैं। हर किसी जानवर की आईसाइट अलग अलग टाइप की होती है, उनको अलग अलग टाइप के कलर्स दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो जानवर दिन में जागते हैं वो फिर भी कुछ हद तक कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात को जागते हैं वो मोस्टली ब्लैक और व्हाइट कलर्स ही देख पाते हैं। तो मैंने आपको टॉस करने को बोला था, तो कौन सी कंडीशन में ज्यादा इजी रहा? दोनों आंखें ओपन करके, ठीक है। तो क्या होता अगर आपकी आंखें आपके कानों की जगह होती? तो हम अपनी राइट से लेके लेफ्ट तक जितनी भी चीजें हैं सब देख पाते क्लियरली, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। ईगल जो होती है वो कितनी दूरी से एक रोटी को देख पाएगी? ग्राउंड पे रखी रोटी को, ठीक है। ईगल जो है 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी से देख पाएगी बहुत इजीली ग्राउंड में रखी रोटी को, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।